जीवन में जब भी संत महापुरुष आते हैं सानिध्य में, तो इसमें समझ लेना भगवान की ही कृपा है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिन संत नहीं मिलते। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा भी है, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिन हर कृपा मिले नहीं संता। भगवान की विशेष करुणा कृपा बरसने पर इस जीव के ऊपर अति कृपा होने पर ही संतों का समागम, संतों का सानिध्य इस जीव को मिलता है। हमेशा संतों के दिए हुए वचनों को, संतों के दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन की क्रिया में उतारना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। कि संत प्राणी के भाव को बदलना चाहते हैं, विषयकाराकार भाव से भगवदाकाराकार भाव में पहुंचाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, किंचन मात्र भेद नहीं है। ये प्राणी का दुर्भाग्य है जो संतों का सानिध्य प्राप्त कर भी अपने भाव को न बदल सके। क्योंकि गुरु हुए, संत हुए, जितने महापुरुष हैं, गुरु ने भी कहा है ज्ञान दे करके कि भाई किस कोई प्यासा है उसको जल ला करके दिया जा सकता है, हाथ में दिया जा सकता है, लेकिन पीना उसको खुद ही पड़ेगा। इसीलिए कर्म हमको खुद करना पड़ेगा। उस भगवत मार्ग पर चलने के लिए, उस अपने मानवता को जीने के लिए, मनुष्य तत्व को प्राप्त करने के लिए हमको खुद कर्म करना पड़ेगा। क्यों भगवान ने भी कर्म किए हैं, हमारे नारायण ने, हमारे प्रभु ने भी कर्म किए हैं। इसीलिए हमको भी अपना कर्मनिष्ठ होना चाहिए। निष्काम कर्म करते हुए, मानवता का जीवन जीते हुए, मानवता की मर्यादा में रहते हुए, पशुवृत्ति का त्याग करते हुए हमें अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए। यह सब सत्संग से, संत महापुरुषों के संग से ही सुलभ हो सकता है। कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। ऐसा भाव रखिए। महापुरुषों का सानिध्य मिला है, उनके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, ये जो आपने हमारे ऊपर कृपा की है, ऐसी ही कृपा की हम बार देख रहे हैं, आप बारंबार हमारे ऊपर अति कृपा करते रहें। हमें किसी संत महापुरुष से, किसी वयोवृद्ध संत से, किसी ज्ञानी जन से, किसी भगवत मार्ग पर चलने वाले उपासक से और भक्तों का और श्रीमानों का और सज्जनों का ही नित्य प्रतिदिन हमारा संग कराते रहें। ऐसे अपने गुरु और गोविंद से, अपने प्रभु से प्रार्थना करते रहिए। भगवान निश्चित सुनते हैं। भगवान चेंटी के घुंघरों, पैरों में जो घुंघरू की आवाज़ है उसको भी सुनते हैं। भगवान सब अंतर्यामी रूप में है। प्रत्येक आत्मा के अंदर जो 26वां तत्व है वही भगवत तत्व है। 25वें तत्व में हम विराजमान हैं, जीवात्मा जो हमारा निस्वरूप है। उस परमात्मा के ही बिंदु हैं। सनातन जीव है, जो जीव कभी भी मरता नहीं है, मृत्यु और जन्म के परे है, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। उसी के पुत्र हम हैं, लेकिन राग और देश के अविवेक के चलते हम दुखी रहते हैं। अविद्या माया को हमने पकड़ा है, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। इन सब का निवारण ही संत महापुरुषों के सानिध्य से होता है, गुरुजनों के कृपा से होता है। ऐसा हमें भाव रखना चाहिए। नित्य प्रतिदिन मंगलकारी कार्य ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि तक अपने आप को गुरु वचनों के आधार से, गुरु ज्ञान के आधार से ही अपने प्रत्येक दिन को मंगल आचरण के साथ जीना चाहिए, धर्मयुक्त जीना चाहिए। धर्मयुक्त ही हमें अपना प्रत्येक क्रियात्मक कर्म करना चाहिए, ताकि हमारे से प्रकृति भी खुश रहे। और प्रकृति का जो मूल है, प्रकृति का जो मालिक है वो परमात्मा है। परमात्मा भी हमसे, नारायण भी हमसे प्रसन्न हो सकें, ऐसा भाव रखते हुए अपने जीवन को निर्वाह करें। देव दुर्लभ मानव जन्म का मूल प्राप्त करें एवं सच्चिदानंद स्वरूप उस आत्म तत्व के बारे में भी सोचें
कि शरीर को भोजन दे दिया, शरीर को सुंदर वस्त्र दे दिए, शरीर को सुंदर महल कोठी दुमैले दे दिए, बहुत सुंदर सुंदर गाड़ी में यात्रा करा दी, लेकिन एक बात ध्यान करना, इन सब के चलते हुए, इस वैभव के चलते हुए अपने आत्मा को मत भूल जाना। उसके लिए भी भगवान का भजन देना, भगवान का, संतों का कथामृत, नामामृत, सत्संग उस आत्मा को भी पहुंचाना, जिससे आत्मिक शांति मिले, आत्मा मुक्त हो और ये प्राणी का जीवन का कल्याण हो। जय श्री कृष्ण।